ऐसा लग रहा है कि सचेतक कोई बहुत बड़ा चीज है, मंत्री से ऊपर का चीज है, कभी कोई बना ही नहीं है इस जिले में। या अपने विरोधियों को जिस तरह से धमकी दिए हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम्हारी जुबान काट करके कुत्ते को खिला दूंगा, तुमको अगर बरबट्टा में रहना है तो ठीक से रहो। ये कहीं से भी एक हाजी साहब हैं, माननीय विधायक हैं, फिर सचेतक बने, ये शोभा नहीं देता है। अपने विरोधियों को ये कह रहा है कि वो मेरा पेशाब खाया, पैखाना खा करके इतना बड़ा आदमी हुआ। कोई आदमी, कोई कुत्ता या सुअर या पैखाना पेशाब खाता है? और उन्होंने मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं कि कहाँ ड्रग्स का धंधा कहाँ पर चल रहा है, बरबट्टा में चल रहा है कि कैरी बीरपुर में चल रहा है। दिल्ली में जो सबसे बड़े ड्रग माफिया हैं, जो अभी जेल में हैं, उनके घर पर कौन जा रहे हैं? उसी तरह किनके भट्टे में शराब का पार्टी चलता है, जिनका अपना खुद किरदार इतना दागदार है, वो खुद अपना चेहरा आईने में देखे कि थिएटर में कौन डांस कर रहा था, जुआ अड्डा में कौन जुआ खेल रहा था, सिनेमा कौन चला रहा था, उसके आगे जो है कौन दारू पी रहा था। तो जनता तो सब जानती है, कौन इंदिरा आवास का पैसा गबन किया, कौन शौचालय का पैसा गबन किया, कौन वृद्धा पेंशन का पैसा गबन किया, कौन मदरसा में नौकरी के नाम पर पैसा बेरोजगार युवाओं का हड़प के रखा, कौन पंचायती के नाम पर पैसा जमा है और गरीबों को जो पंचायती इम्प्लीमेंट हो गया उसको पैसा नहीं लौटा रहा। और मेरे ऊपर अगर कोई एक आदमी कह देगा, कोई एक पब्लिक कि मैं किसी से 5 रुपये भी लिया हूँ किसी काम के बदले में, तो जो सजा जनता तय करेगी उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप जिस गाँव से ताल्लुक रखते हैं, आपके सराय गाँव के ही कितने ट्रक वाले हैं, बालू वगैरह का मैंने गिट्टी ढोते हैं, कितना बार उन लोगों का गाड़ी पकड़ा गया, कौन छुड़वाने का काम किया, पूछ लीजिए। आपको मैं दूसरी जगह नहीं जाना कहूँगा। उसी प्रकार सरफराज है एक सोनथा का, उसके बालू गाड़ी से मात्र 500 रुपये लिया था। बहादुरगंज में जब बैरियर था, जब मैं पहली बार एमएलए बना था, ओझा नाम का एएसआई था, डीएम साहब एसपी साहब को उसी वक्त बोल करके एफआईआर किया, वो निलंबित हुआ। सब होमगार्ड वाले थे, वो जेल गए। कौन कराया था? वो हाजी साहब करवाए थे क्या? हमने तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो पब्लिक को लूटने का काम किया, दर्जनों लोगों को, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, 2000 रुपया मोहसिन गांव के आदिल से लिया, उसको जेल भेजवाया, बर्खास्त कराया, डीएम साहब से शिकायत खुद मैं अपने पहुंचकर। तो मैं तो हमेशा जनता को ताकत देने का काम किया, अपने को जनता का सेवक समझा। ये नहीं समझा कि मैं एमएलए बन गया हूं तो बहुत बड़ा आदमी, कि उस पर जो है रोब जमाऊं। कोई एक आदमी नहीं कर सकते, मेरे विरोधी भी नहीं कर सकते। मैं तो दर्जनों लोगों को अवैध वसूली से लेके एंट्री माफिया से लेके कार्रवाई कर दी, और जो आरोप लगा रहे जरा उनसे बात कर लिया। मैं अभी आपके मोबाइल में आपको दिखा रहा हूँ जो लोगों से मैसेज हुआ। जो आदमी खुद दागदार है, ऊपर से नीचे जिनका चेहरा दागदार है, हज करके आते तो आदमी अपने पीछे को भूल जाते हैं। आप देख लीजिए साहब, कभी मैं किसी विरोधी को कह सकते हैं कि हम जो पब्लिक में ये धमकी दे रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, बरबट्टा में रहना है तो ठीक से रहो, तुम्हारा जुबान काट के कुत्ते को खिला देंगे, तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे। अपने रिश्तेदारों को भी धमकी दे रहे हैं जो लोग हम लोगों के समर्थन में हैं। तो ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? जी, तो मैं तो यही कहूँगा, किसी एक आदमी के कुछ गलत करने से महागठबंधन बदनाम नहीं होता, सब लोग जिम्मेदार नहीं है। मैं इसकी निश्चित रूप से शिकायत करूंगा कि आपके सचेतक माननीय विधायक खुलेआम पब्लिक प्लेस से धमकी दे रहे हैं कि जुबान काट के कुत्ते को खिला दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुमको बरबट्टा में रहना है, होश में रहो, ठीक से रहो। ये किसी भी कानून में ये इजाजत किसी को भी कितने बड़े पद में हो। और ये बिहार में कानून का राज है। नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। मैं भी अगर गलत करूंगा, मैं भी अगर दारू का धंधा करूंगा, ड्रग्स का धंधा करूंगा, तो मेरे ऊपर भी कानून का शिकंजा करेगा। सचेतक साहब भी अगर किसी को धमकाने का काम करेंगे, उस पर भी जो एक आम आदमी पर होता है कानून के नजर में, सब उस पर भी होगा। इसलिए इन बातों को मैं जो अपने पार्टी के शीर्ष सब तक मैं
कल फोन से भी बात किया और ले जाऊंगा कि इस तरह के लोगों के उलूल जलूल बयान से, धमकी से हमारी महागठबंधन 2 की जो सरकार है वो कलंकित हो रही है। हम लोग कहाँ कभी महागठबंधन के किसी आरजेडी का हम लोग विरोध कर रहे हैं क्या? कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं क्या? या जो भी पार्टी है, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ। पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, तो मेरी काम क्या है? अपने पार्टी संगठन को मजबूत करना।